है क्या? चार्लेस गुथरी है जी बेसिकली इनका नाम। वैसे वहाँ ये तकरीबन गुथरी, ये चार्लेस गुथरी कुतरी क्या है ये? जरा मैं ऑनेस्टली मैं जानना चाह रहा था कि क्या है नाम। बेसिकली चार्लेस गुथरी है नाम इनका। चार्लेस गुथरी गुथरी नहीं, ये सी है या जी है? जी है। ओके, चार्लेस गुथरी। ये गवर्नर हाउस भी किसी आदमी ने क्लेम किया और उन्होंने उसको भी अटेस्ट कर दिया। ये फिर ये मामला क्या है अटेस्टेशन का? पहले थोड़ा सा ये बयान फरमा दें। और फिर मेरे पास एक बड़ा अहम इंटरव्यू भी है जो अनवर इकबाल साहब ने जो स्टोरी की है डॉन में छपी है, जिसमें वो जो कंपनी है गैरेट, जिनके बारे में ये क्लेम किया गया कि उन्होंने इसको ऑथेंटिकेट कर दिया, बड़ी स्टार्टलिंग, बड़ी हैरान कुन गुफ्तगू उन्होंने की है, जो मैं बाद में आपसे डिस्कस करता हूं। और ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ। जी अजहर सदीक साहब। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये पाकिस्तानी अदलिया के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। टाइमिंग आप ध्यान में रखिएगा। पहले एक वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अदलिया 126 नंबर पे जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं, अगर ऐसे हालात होते तो लोग अदालत, लोग सड़कों पे आ जाते। ये पूरी प्लानिंग के साथ पहले ये काम किया गया, फिर उसके बाद आपको पता है एफिडेविट। अच्छा, एफिडेविट से पहले अहमद रुनानी ने कह दिया कि 2 महीने पहले फोरेंसिक करा लिया गया था। 2 महीने पहले फोरेंसिक करा लिया गया था, तो क्यों पब्लिक नहीं किया गया? ये टाइमिंग सेट की गई। और क्या किया गया कि वो जो ऑडियो है ना, फेक, अभी मैं बताऊंगा आपको सामने वो सारे हालात और वाकयात आपके सामने, कि वो ऑडियो जो फैब्रिकेटेड है, क्या क्या हालात है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अभी तो एफिडेविट का वो पहले राना शमीम साहब को सुनाई गई और बताया गया कि ये सारा कुछ है। उनका हौसला बढ़ाया गया। एफिडेविट आप साइन करके जालसाजी और झूठ बोले आप, इसके रेप्रिकेशन बड़े खतरनाक हैं। पर उन्होंने जब ये एफिडेविट बात दे दिया, अब हमारे जेल में सवाल पैदा हुआ। राना शमीम को तो पुराना जानता हूं, इन्होंने इलेक्शन लड़ा था वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार का, जब लॉ मूवमेंट शुरू हुई थी। फिर उनके हवाले से बड़ी मुतनाज़ा सी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। अब मैं तो उनको बड़ी अच्छी तरह जानता था। मैंने लंदन में, हमारे दोस्त आप ही हैं, मैंने उनसे एक गुजारिश की, उन्होंने बाकायदा, मैंने डिसाइड हुआ हमारा एफिडेविट, बड़ी चीजें तोता मैंने की कहानी इधर उधर की, बच्चों की इधर की कहानी लिख के ये भी लिख दिया कि एफिडेविट के अंदर जो है ना, ये लिख दिया गवर्नर उसके मालिक हैं, उनके पास भिजवा दिया। वो वहां नोटरी के पास, जैसे पाकिस्तान के आपको पता है एफिडेविट टेस्ट कराना हो, ये कराना हो, वो 20 रुपए या 100 रुपया दे टेस्ट हो जाता है, वो भी नोटरी ने। और कमाल की बात है, नजमी इब्राहिम साहब उन्होंने वो उसको टेस्ट कर दिया। उसकी वजह यह है, उसे यही करना था। नोटरी का काम तहकीक नहीं करना है, नोटरी का काम अदालत का नहीं है, उसने यही करना था। मैं उसके इस काम को गलत नहीं कह रहा, सिर्फ बताना ये चाहता हूं कि उसकी हैसियत कोई नहीं है। बहरहाल वो हो गया। अब वहां बैठकर सवाल पे पूछा गया कि आपके पास ऐसे ही एक एफिडेविट आया था, जो पैसे देने थे गालबन $86 या 86 पाउंड या 90 पाउंड के करीब। उनसे सवाल पूछा गया, इस तरह का आपने एफिडेविट टेस्ट किया, वो कहां किया? अब वो देखिए, अंग्रेजों में ये मसला है कि वो सच बोलते हैं। उन्होंने बताया कि ये तो मैं तो उनके एफिडेविट बहुत से टेस्ट किए हैं, मरियम नवाज, बड़ी लंबी कहानी है, वो आधे घंटे की गुफ्तगू है। मैं अपनी मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ कि राना, उनका मुलाजिम है वकार हसन या हुसैन का, उनके फ्लैट जो दफ्तर है फ्लैट पे, वहां पर लेकर गया। ये वाला एफिड जो है ना, वहीं पर बाकायदा वहां जाके साइन हुआ, दस्तखत हुआ, और वो एफिडेविट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ गया सवाल में। और एक बात जो और तहकीक वहां की गई कि इस एफिडेविट को उन्होंने, ये भी चीज सामने आ जाएगी कि उन्होंने जो वीजा एक्सटेंशन के हवाले से मामला लेकर चल रहे हैं, वहां इंग्लैंड में एफिडेविट टेस्ट कराने की एक वजह यह भी थी, 2 धारी तलवार से उन्होंने खेलना था, ये उन्होंने वहां पर इस्तेमाल करना था। और एफिडेविट गालबन वहां भी जमा हो चुका है और उनके साहबजादे इस बात का इकरार कर चुके हैं कि उसको इस्तेमाल वहां पर लंदन के अंदर किया जाएगा। और एक और जबरदस्त बात है हमीद साहब, आप और आम नाज़रीन के लिए रखनी है कि देखिए, यहाँ एक प्री प्लान तरीके के साथ, और आपको पता है इस पर तौहीन अदालत की नोटिस अदालत भेज चुकी है। मैं उसमें मजीद बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात आपको, कौम को ये बताना जरूरी है कि ये एक कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है कि बाकायदा इस तरह की चीजें लाकर कुछ हकायक ट्रैक से उतारने की कोशिश की थी। लेकिन इसमें भी तारीखी बात एक बताना जरूरी है, फोरेंसिक में भी बाद में आऊंगा। PIT 2019 सुप्रीम कोर्ट 642, आपको याद होगा अरशद मलिक की वीडियो आई थी, जो आज सवाल कर रहे हैं ना कि इसमें सुओ मोटो नोटिस लें, इसमें जुडिशियल कमीशन बनाए। वो शायद उनकी या तो नजर कमजोर है, या उनका हाफजा कमजोर है, या अच्छे वकील जो है या अदालत को, हम लोगों को हकायक नहीं बताते। आसफ सईद खोसा साहब हेड करते थे, 3 लोगों ने वो एफिडेविट के हवाले से, वो वीडियो के हवाले से बात भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर टेकअप हुआ, बड़ी लंबी चौड़ी हेयरिंग हुई। उसमें ये प्रिंसिपल तय कर दिया कि इस तरह की ऑडियो वीडियो कोई भी हो, पहला काम है फॉरेंसिक होगा। और फॉरेंसिक कहां से होगा? जो रिकग्नाइज है,
पंजाब फोरेंसिक है यहाँ पर, वहां से करा लें कोई एतराज। फिर उससे आगे बात है कि उसको बाकायदा टेस्ट होने एविडेंस का, क्रॉस एग्जामिन होगा, वहां होगा। फिर उससे आगे बात है कि क्या वो जो बात कर रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ा है, यानी उससे कोई फैसलों पे असर पड़ा है। तो ये सारे काम 2019 के अंदर आ चुका था। अरशद मलिक की आज तक क्यों नहीं कराई उन्होंने फोरेंसिक? पंजाब फोरेंसिक से फोरेंसिक कराती है, अदालतों में लेकर। ठीक है, अच्छा नहीं, इनको ये बात सही है आपकी, बिल्कुल मैं समझ गया। लेकिन अभी इस वक्त आपने ये करवाया इसका फोरेंसिक, पाकिस्तान में भी बाहर भी, उसकी फाइंडिंग क्या है? अच्छा, मैं अपना समी इब्राहिम साहब, गुनाही साहब और पाकिस्तान के अंदर भी ये जो ऑडियो है फैक्ट फोकस की, हुआ ये कि हम पिछले 3-4 दिन से जब ये मामला देख रहे थे, हमने एक बेसिकली एक आप कह दें सॉफ्टवेयर तो नहीं कह सकते उसको, एक टेक्निक है डीप फेक वीडियो या डीप फेक ऑडियो। उसमें क्या होता है, आप लफ्ज टाइप करते हैं तो आपकी आवाज के अंदर वो चीजें फिट हो जाती हैं। हमने जब ये मामला देखा, हमने कहा यहाँ से फोरेंसिक पाकिस्तान के अंदर भी और इंग्लैंड के अंदर, और जवाब साफी दोस्ती है, यानी ये साफी का साफी जवाब देना चाहिए। वकील का क्या काम है? हमारा तो काम है हमारी अदलिया पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उसको साफ करना कि हमारी अदलिया पे मत इल्जाम लगाए। वो जब भेजा उनके पास, उन्होंने पूछा, उनसे पूछा जो 3 सवाल हमारे स्पेसिफिक थे, क्या ये एक ही कंटिन्यूटी है? उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है, एक कंटिन्यूटी नहीं है। एक जगह जो शुरू की आवाज है वो किसी जलसे में ओपन गैदरिंग के अंदर की गई है, और दूसरे में बताया गया उन्होंने कि वो आगे चीजें जोड़ी गई हैं या ऐड की गई हैं। और तीसरी बात ये है कि ये एक ही जगह की नहीं है, यानी बंदा बात करता है ना, अगर टेलीफोन पर रिकॉर्ड हुआ है तो एक ही जगह की नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर भी और वहां भी। ये अभी उनकी इब्तदाई रिपोर्ट है, तहरीरी रिपोर्ट हमने उनसे मांगी है। तहरीरी रिपोर्ट हमें वो कह रहे हैं कि 1-2 दिनों के अंदर, यानी 2 दिनों के अंदर हम तक वो दे देंगे, लंदन वाली भी और पाकिस्तान वाली भी। और हम ये अब हम बड़ी सिंपल सी बात है, अब उन्होंने भी करा ली ना फोरेंसिक, हमने भी करा ली फोरेंसिक, अब बड़ी सीरियस सी बात है। अब वजह क्या है कि इस ऑडियो और वीडियो जो कोई भी हो अब तक हो चुका है। अरशद मलिक की अभी तक रिकॉर्ड पे नहीं, आज तक कुछ आपने किया कोई नहीं है। अब ये एफिडेविट या इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से, यानी अगर कल ये लेकर आएंगे, लेकर मियां नवाज शरीफ आए ना पाकिस्तान के अंदर, मरियम लगाए ना इसको राना शमीम का एफिडेविट लगाकर सारा रिकॉर्ड के अंदर पेश करे, वहां हाईकोर्ट कैसे इस बात को तस्लीम करेगी? आपने बिल्कुल ट्रायल का कॉन्सेप्ट ही पूरे नहीं किए आपने, ना इसका क्रॉस एग्जामिन हुआ, ना इसका कोई फोरेंसिक क्रेडिबल जो पाकिस्तान के अंदर, वो अमेरिका के अंदर की ये बातें बढ़े, यहाँ पाकिस्तान के अंदर आपने वो किया, वो नहीं किया। ये सिर्फ पॉलिटिकली मिलान करने की कोशिश। और कौन है समी साहब? 66 लोग, सियासतदान हमारे अदलिया के निजाम पे सवाल उठाएंगे। ठीक है, इन्होंने 30 साल हुकूमत मैं की बात समझ, नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक। अब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।